हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी आपको, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। ये जो सेशन है वो एग्जाम पर्पस के लिए है कि एग्जाम में कुछ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके का फॉर्मेट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, खासकर इग्नू का ये सब्जेक्ट है मेनली, और बाकी इसको और लोग भी इसको देख सकते हैं ताकि नॉलेज मिल सके। चलो आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेसिव स्पीशीज विच कैन कॉज स्किन एलर्जीज। तो देखिए यहाँ पर इन्वेसिव स्पीशीज का क्या मतलब होता है। देखिए, ऐसी फॉरेन स्पीशीज जो वहां की नेटिव स्पीशीज को खत्म कर दे उसको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। शायद थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा और आसानी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए यूएसए का एक पौधा है, ठीक है, ये सपोज कीजिए डॉट जो है यहाँ पर एक पौधा है, और ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी यहाँ पौधा है, बल्कि हम क्या करते हैं बाहर से स्पीशीज को लाते हैं और इंडिया में ग्रो कराते हैं। होता क्या है कि जो इंडिया के जो पौधे होंगे वो इसके थ्रू नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन वगैरह, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो इस पौधे को क्या चाहिए, ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, और दूसरी स्पीशीज को ये क्या करेगा, किल कर देगा। यानी जो इंडिया की स्पीशीज होगी, यानी इसको बोलते हैं नेटिव स्पीशीज। इंडिया की स्पीशीज क्या होगी, नेटिव, और इसको बोलेंगे एलियन स्पीशीज। तो ये एलियन स्पीशीज जो है क्या करेगी, इंडिया की स्पीशीज को क्या करेगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी को बोला गया है इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये इन्वेसिव स्पीशीज कैन कॉज स्किन एलर्जी, यानी ऐसी कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज है जो क्या करती है, स्किन एलर्जी करती है। तो देखिए यहाँ पर दो है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं। एक है वाटर हियासिंथ, दूसरा है कांग्रेस वीट। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका आंसर है कांग्रेस वीट। कांग्रेस वीट यानी एक ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, स्किन डिसऑर्डर करते हैं, यानी स्किन एलर्जीज। ठीक है, और ये जो स्पीशीज है ये भी क्या है, बाहर की स्पीशीज है जो इंडिया में आ चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं कांग्रेस वीट है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, जनरली हमने बोरो किया था बाहर की कंट्री से, और इंडिया में इसको लगाया गया था शो पीस के लिए, शो के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसने इस तरीके से तबाही मचाई कि अपने आप को ही ग्रो कर लिया, बाकी दूसरे पौधे को ग्रो करने ही नहीं दिया। ठीक है, और खासकर इसका जो प्रकोप यानी देखा गया वो देखा गया बंगाल के अंदर, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी स्पीशीज थी जो दूसरे पौधे को ग्रो ही नहीं करने दिया। ठीक, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी इन्वेसिव स्पीशीज क्या है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, बोला गया द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी। तो यहां पर मैं बता दूं, ये है वेदांतागल बर्ड सेंचुरी। ठीक, और ये है तमिलनाडु। याद रखना ये कहां पर है, तमिलनाडु में है, वेदांतागल बर्ड सेंचुरी। बहुत ही फेमस, बहुत सारे बर्ड्स जो है इसके अंदर अभी भी लाइव है, और ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स को संभाल के रखा गया इंडिया के अंदर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया है सीओडी। सीओडी इज स्टैंड फॉर, सीओडी का पूरा नाम क्या है। तो पहले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सीओडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कितना जो पानी है वो पॉल्यूटेड कितना है। ठीक है, कोई भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर हम सीओडी करते हैं। सीओडी के थ्रू जो हम ये पता लगा लेते हैं कि इसको ये पानी पीने लायक है या नहीं है। ठीक है, यानी इसका पूरा नाम है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बीओडी क्या है। तो बीओडी मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर केमिकल डालकर जो है हम लोग पता लगाते हैं कि केमिकल मतलब डालकर पता लगाते हैं कि कितना वाटर पॉल्यूटेड है, और यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया डालकर पता लगाते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल बोला गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यहाँ पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बोला गया इंसिनरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंसिनरेशन,
इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न कर दिया जाता है करीबन 800 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा इसलिए करा जाता है, देखिए जैसे आपने सुना होगा कि पैंडेमिक फैला गया बहुत 2021 के अंदर, उसमें बहुत सारी बॉडीज को क्या कर दिया गया, इंसिनरेशन कर दिया गया। इंसिनरेशन का मतलब सिंपल समझिए, यहाँ पर किसी भी बॉडी को 800 डिग्री सेल्सियस पे जला दिया गया ताकि वो दूसरे डिजीज के मतलब डिजीज उत्पन्न ना हो और डिजीज उसके थ्रू दूसरे में फैले ना, ठीक है, इसलिए जो है इंसिनरेशन। तो यहाँ पर मैं बता दूं डायरेक्टली, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इंसिनरेशन का क्या मतलब होता है, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है, लिविंग सब्सटेंस। कंबशन का मतलब जलाना होता है। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वेस्ट मटेरियल टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू ऐश, गैस और हीट। यानी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में चेंज कर दिया जाए, ऐश, ऐश मतलब राख होती है, दूसरा है गैस, गैस में, या फिर हीट में। इन चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाए किसी भी चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। खासकर ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं या फिर मेडिसिन रैपर्स होते हैं या फिर कोई भी केमिकली बॉडीज होती हैं, उनको डायरेक्टली इंसिनरेशन किया जाता है। खासकर ये हॉस्पिटल के अंदर देखा जाता है। क्यों, क्योंकि उनसे क्या है, कोई ऐसी चीज ना निकले जिससे कि दूसरे को हार्म हो। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। देखिए इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी पैदा करने का एक प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। ये किसके लिए बेनिफिशियल है, खासकर एलिफेंट के लिए, ठीक है। इसमें शॉर्ट में ही समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी को पैदा कराया जाता है, और वो किसके लिए बेनिफिशियल है, एलिफेंट के लिए, ना कि डॉग के लिए, ठीक है। ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है हिल और कुल किसके लिए फेमस है। देखिए हिल और कुल का मतलब क्या है, बड़े बड़े क्या कहते हैं, खाइयां, इनका सिंपल सा मतलब है। तो ये कहां पर देखने को मिलती है ज्यादातर, हिमाचल प्रदेश में। डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिख दिया है, तो यहाँ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है, यूएन कमीशन जो है बैठाया गया। यूएन कमीशन क्या है, एक तरीके की संस्था है जो किस पर वर्क करती है, हमारे डेवलपमेंट को लेकर वर्क करती है। देखिए आज के टाइम में क्या है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रहें, तो इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके लिए दोबारा से बैठक बुलाई गई जिसको बोला गया है एजेंडा 21, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एजेंडा 21 था जिसमें यूएन कमीशन बिठाई गई। इसके अंदर यह बताया गया कि हमें किस तरीके से आने वाले टाइम में अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखना है और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए किस तरीके से बेनिफिट हो सके। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जीरो हंगर, हर किसी को जो है इकोनॉमिकली सही हो या फिर हर किसी को रिसोर्सेज मिले, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है एजेंडा 21 के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखिए बहुत ही सिंपल है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज। अब देखिए जेनेटिक डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज जो डीएनए के अंदर हमारे अंदर बिल्ड हो जाए, कब, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। यानी इसी को बोला जाता है जेनेटिकल डिजीज। और ये डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती है, या इसको चेंज किया जा सकता है केवल और केवल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, या फिर पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही, और थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो बाय बर्थ आ जाए। तो इसके अंदर कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन सी डिजीज हैं। हेमोफीलिया है, बी है सिकल सेल एनीमिया, सी है थैलेसेमिया। अब देखिए ये जो आपको मैंने बताई है ए और बी और सी, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसेमिया, ये सारे के सारे ही क्या है, जेनेटिक डिजीज है। और मैं आपको बता दूं ये जो डिजीज है ना, ये तीनों ये ऐसे डिजीज हैं जो लंबे समय तक रहते हैं बॉडी के अंदर, यानी क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर पूरी तरीके से ब्लड का ही स्ट्रक्चर चेंज रहता है, यानी ये सारे क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है। क्लियर है। हेमोफीलिया में जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर कई बार गाढ़ा नहीं होता है, ये क्लॉट होने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर आप ये कह सकते हो जो ब्लड सेल होता है उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, ठीक है। और थैलेसेमिया में थोड़ा सा रफनेस रहता है ब्लड स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये मेनली मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि इसके अंदर ब्लड के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है इन सारी डिजीज के अंदर, ठीक है। हेमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी डिसऑर्डर है, और थैलेसेमिया भी एक डिसऑर्डर है। यानी इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, जो है सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग ना हो, ठीक है। अब देखिए कार्बन जो है डायरेक्टली पाया जाता है, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। नाइट्रोजन भी इनऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो पूछा ही क्वेश्चन में क्या गया है, जो इनऑर्गेनिक ना हो, यानी इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लिविंग सब्सटेंस क्या है। तो आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक लिविंग है। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्टली ये सी कार्बोहाइड्रेट। बड़ा ध्यान से आंसरिंग करनी है इस चीज की कि कौन सा इनऑर्गेनिक नहीं है, यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोटीन होता तो प्रोटीन भी आप कह सकते थे इनऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बनता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना आप, इसमें बहुत सारे डेट जो है कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं, तो मेनली आपको ये बता दूं 1973 वो टाइम था जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर ये था कि किसी भी तरीके से हमारे टाइगर्स को बचाना है, क्योंकि टाइगर जो है एक ऐसी स्पीशीज है जो पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, इसलिए बहुत जरूरी था। और हमारा देश जो है टाइगर के नाम से ही जो है जाना जाता है। और एक चीज और भी है, ये हमारा नेशनल एनिमल भी है टाइगर, इसलिए जो है इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आए होंगे। तो मैं इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ शॉर्ट में। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लाता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।